प्रस्तुति। योगा से लाभ नहीं, जिम से लाभ है। दोस्तों आप चौंकेंगे ये सुनकर के कि ये क्या बात हुई, योगा से लाभ नहीं और जिम से लाभ है। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि मेरी कोशिश यही होती है कि हर वीडियो में फैक्ट्स हों, सबूत हों और तथ्य हों और उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च या ज्योतिषी आधार। तो आइए दोस्तों, इसी पे पहले देखते हैं, मैं आपको सबूत भी कुछ दिखाऊंगी, चर्चा करेंगे आप डिटेल में। पहले मैं 5 पॉइंट्स आपसे जो है 6 पॉइंट्स में डिस्कस कर लेना चाहती हूँ कि योगा और जिम में क्या अंतर है। सबसे पहले योगा जो है वह एक नेचुरल वैदिक प्राकृतिक तरीका है एक्सरसाइज करने का, जबकि जिम जो है वो मैकेनिकल तरीका है, उसमें मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो हमारा योगा है वह स्लो है, वह धीरे धीरे नेचुरली किया जाता है, जबकि जिम की जो एक्सरसाइजेस हैं वह एग्रेसिव होती है। नंबर 3, योगा में जो है वो कोई टाइम का बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, वहां पे कोई स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं है कि आप 20 मिनट ये योगा एक्सरसाइज करेंगे, 20 मिनट ये करेंगे, 30 मिनट ये करेंगे, ऐसा नहीं। वह एक नेचुरल प्रक्रिया है, आपने अलग अलग पोस्चर्स को करते हुए और एक्सरसाइज करनी है। जबकि जिम जो है उसमें जो है टाइम है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन, 20 घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। और आपने देखा होगा कि जैसे हमारे स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं वो जिम को बहुत फॉलो करते हैं। योगा भी अब तो करने लगे हैं, लेकिन जिम को वो एक्सरसाइज को ज्यादा फॉलो करते हैं। नंबर 4, जो योगा है उसमें हमारा बेसिक जो है आत्मा और शरीर, इसका टोटल जो है होलिस्टिकली उसका ट्रीटमेंट होता है। जबकि जो जिम है उसमें सिर्फ बॉडी का, शरीर का टोन अप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, आप उनका देखें, चाहे सोनू सूद हो गए, चाहे हमारे टाइगर श्रॉफ हो गए, या और हीरोज हैं जिनको कि 6 पैक ऐप के ऊपर जो आप देखते होंगे अक्सर जी होता है। तो वो क्या है, वह बॉडी टोन अप है। बॉडी को जैसा आप चाहते हैं, आप जिम को यूज करके, जिम की एक्सरसाइजेस को यूज करके आप वैसा उसको बनाते हैं। इसीलिए हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं या हमारे बॉक्सर्स हैं, एथलीट्स हैं और हमारे फिल्म स्टार्स हैं, ये जो है सेलिब्रिटीज जो हैं वह जिम को पसंद ज्यादा करती हैं और जिम को फॉलो करते हैं और उस रूटीन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो मेन कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है, उनका स्वयं का शरीर होता है, बॉडी होती है, वह उसको जैसा चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, ये जो हमारा स्लो जो है वह वर्क करता है, स्लोली रिदम में आता है। लेकिन जो हमारा जिम है, जैसे क्योंकि मैंने बताया कि एग्रेशन में है, तो वो जल्दी इफेक्ट भी करता है, वह इफेक्ट दिखने लगता है, तो लोग इसलिए उसकी तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारा यंग जो यूथ है स्पेशली, वो उस तरफ ज्यादा प्रभावित होता है। अब 6 पॉइंट दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डाइट। आप जिम में देखिए कि वहां पे तरह तरह की जो है डाइट जो है बताई जाती है। ड्रिंक्स हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स हैं, और जो है बॉडी के लिए जो जरूरी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तरह तरह के जो है उनके प्रिस्क्राइब डाइट होते हैं, जो कि बताए जाते हैं और जो जिम करने वाला व्यक्ति उसको फॉलो करता है। अब योगा में दोस्तों यही एक सबसे बड़ी जो है कमी रह गई है आज के समय में, कि योगिक डाइट जो है उसके बारे में गाइडेंस नहीं दी जा रही है। और दूसरा, जो लोग बल्की हैं, ओबिसिटी है, पेट बाहर निकला हुआ है, थाइस पे बहुत भारी शरीर है, वो बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर भी नहीं पाते, तो वो तभी कर पाएंगे जब उनकी डाइट भी यौगिक होगी। योगा के साथ साथ हमको अपनी यौगिक डाइट भी अपनानी होगी। तो दोस्तों, योगा हमारे योगी क्या करते थे? सबसे बड़े योगेश्वर तो हमारे लॉर्ड कृष्णा ही हैं, योगेश्वर। तो योगी जो हमारे, वो क्या खाया करते थे? कंद, मूल, फल, फूल, वो यह खाते थे, जिससे उनको कंप्लीट डाइट मिल जाती थी, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता था, फाइबर मिल जाता था। और क्योंकि वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगती थी, तो हमारे योगी जो है वो बहुत कम खाया करते थे।
दोस्तों इस चीज को हमें समझना होगा। यह हमारे जो योगा ट्रेनर्स हैं उनको यौगिक डाइट के बारे में भी साथ साथ बताना होगा, तब योगा जो है पूर्णता से सक्सेसफुल होगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब सुबह सुबह तो थोड़ी देर लेडीज जो है योगा कर लेती हैं और योगा के बाद में दिन भर उनका कभी मछली खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, कभी सलाद खीरा ककड़ी खा लिया, कभी कुछ और खा लिया, नमकीन खा ली। फिर खाना तो है ही है, स्नैक्स तो 2 टाइम के है ही है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। 11 बजे करीब फिर जो है चाय बिस्किट हो गया, फिर 3 बजे फिर कुछ हो गया। और जो लोग लेट खाना खाते हैं 9-10 बजे खाते हैं, वो लोग 5 बजे फिर पकौड़े और हैवी जो है नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों कहाँ से योगा इफेक्ट होगा? और फिर लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो इतने साल से कर लिया, हम तो कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हमें तो कोई फायदा नहीं होता। और फिर आप देखते होंगे कि अक्सर जो लेडीज हैं हैवी बॉडी वाली, बम्स वाली जो है, बहुत ज्यादा जो है ड्रेस पहन करके और दिखाई देती है कि वॉक कर रही है, बड़ी बड़ी जोश में जो है वॉक कर रही है। तो दोस्तों इन सब चीजों का फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। अब आइए बात यौगिक डाइट की, जो मैंने कहा। तो यौगिक डाइट दोस्तों क्या है? डाइट जो है आप देखिए 3 तरह की होती है। एक जो है सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। तो सात्विक में क्या है? बेसिकली जो है वह चीजें जो नेचर से हमें प्राप्त हो रही, जो अब आप कहेंगे जी नेचर में तो जीव जंतु भी हैं, तो अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वह भी सात्विक माना जाना चाहिए। नहीं, नॉनवेज सात्विक नहीं है। वह जो है खाली जो पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से जो प्राप्त हो रहा है वह सात्विक। उसमें भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे, ग्रीनरी में भी अगर आप क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को, तो वह आपको, वह जो भोजन है वह सात्विक नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक बनाना का पेड़ है। इसमें छोटे छोटे बनाना आपको लगे हुए दिखेंगे, ये बनाना का पेड़ है। और उसके बाद में ये रास्ते में कहीं पर था, तो जैसा मेरी आदत है, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, मैं नेचर लवर हूँ, तो मैंने ये फोटो खींची। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं वहां से गुजर रही थी, तो ये देखिए ये पौधा जो है टूट चुका है। तो दोस्तों ये बनाना का पौधा है, जो कि पूजा भी हमारे यहाँ की जाती है। अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने, जब ये बनाना पक गए, बड़े हो गए, तो जिस व्यक्ति ने यह पेड़ को इस तरह से क्षति पहुंचा करके, नुकसान पहुंचा करके जो है अगर किया है और उस बनाना को खाया, तो दोस्तों वह अब सात्विक नहीं रहा, वह अब तामसिक हो गए, वह केले जो है तामसिक हो गए। अभी मैंने उस पर फेसबुक पे एक थी कि किसी ने अपनी गाय को इतना टाइटली बांधा हुआ है और एकदम जो है नाक को खींच करके, और वो आंखों से जो है पानी बह रहा है गाय माता का। मुझे वो देख करके बहुत दर्द हुआ, वो मैं यहाँ देना नहीं चाहती फोटो, इतना मुझे दुख हुआ। तो दोस्तों अब वह व्यक्ति जो उस गाय माता के दूध को अपनाएगा वह सात्विक दूध नहीं है, अब वह तामसिक हो गया, क्योंकि वो गाय माता की आत्मा दुखी हो गई। इतने आंसू से वो भुलाए नहीं भूल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से, और स्पेशली जो हमारा केले का पेड़ है वह क्या है? वह जुपिटर, बृहस्पति, गुरु ग्रह का कारक है। वह गुरु ग्रह के पदार्थ तत्व माना जाता है, उनके कंट्रोल में माना जाता है। केले के भोग विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति ने इस पौधे को तोड़ा है, यह बात मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर कह रही हूँ कि उसको गुरु ग्रह से रिलेटेड कष्ट आएंगे जीवन में। अगर अपने जीवन में कष्ट नहीं आए तो आगे आने वाली पीढ़ी की पत्री में गुरु ग्रह का दोष बनेगा। ये एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं यहाँ बोल रही हूँ आपको। तो इसलिए यह जो है अब सात्विक नहीं रहा। इसलिए आपको समझना होगा कि खाली ये कह देना कि फूल पत्तियों से है सात्विक, हमको सोचना होगा, हमको समझना होगा। आप पेड़ से तोड़े, प्रकृति से ले। इसीलिए जब औषधियां बनाई जाती हैं, मैं बनाती हूँ, मैं प्लांट्स के पास जाती हूँ, तो पहले प्रेयर की जाती है, अच्छे नक्षत्र में प्रेयर की जाती है। प्रेयर करने के बाद में फिर उस औषधि को ला करके जो है बनाया जाता है। जो मैं हर्बल सूप्स बनाती हूँ, जैसे कि बच्चों की जो है अगर बोल नहीं रहे हैं तो मैंने उसके लिए बनाया और उस बच्चे का बोल जो है ठीक हो गया, वो बोलने लगा। तो ये कैसे हुआ प्रभावित? क्योंकि दोस्तों हम नमन करते हैं पौधों को, औषधियों को नमन करके प्रभु का नाम लेके बनाया जाता है, तब वह फायदा होता है। अब बात रही दोस्तों
दूसरा है राजस्थान से हमारा जो सात्विक में है वो सारे ही जो हरी चीजें हैं पेड़ पौधों से प्राप्त, सलाद है, दाल है, सब्जी है, ये चीजें ज्यादा खाएं, तब आपको योगा का लाभ होगा। अगर आप नॉनवेज खाते रहते हैं और योगा भी करते रहते हैं तो आपको योगा का लाभ नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। दूसरे तरह का भोजन है राजसिक। राजसिक में क्या है, जो चीजें आपके सिस्टम को जो है इरिटेट करें या उसको इंड्यूस करें, जैसे कि लोग होते हैं अरे थक गए थे थोड़ा सा तो चाय पी ली, कॉफी पी ली, या कोई कहता है कि मेरा तो ड्रिंक के बिना जो गुजारा ही नहीं चलता, मैं तो शाम को तो अल्कोहल लेना ही लेना है, कोई कहता है मुझे बियर पी के अच्छा लगता है। तो ये है जो चीजें हैं जो आपके सिस्टम को इंड्यूस करती हैं, वह है राजसिक कैटेगरी में आती हैं। और तामसिक में दोस्तों वह भोजन तत्व है जो 10-12 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया है, वह तामसिक हो गया। दूसरा, वह सभी पदार्थ जो कि जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जो हमारे बिस्किट, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, ये जो चीजें हैं इनमें जितना ज्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड डल रहा है, जो सॉसेस डल रही है वो भी प्रोसेस्ड है, चीज डल रहा है वह भी प्रोसेस्ड है, वह नेचुरल तो नहीं है, चाहे वो दूध से ही बनाया गया है, कितना ज्यादा उसमें प्रोसेस्ड है तो वो टोटली तामसिक है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 तरह के मैंने आपको बताए और बताया कि सात्विक और यौगिक फूड वो क्या है। तो हमें यौगिक फूड ही लेना होगा, तभी जिस तरह से जिम के साथ में जब जिम का फॉलो जो रूटीन है फूड डाइट का वो फॉलो किया जाता है, तब जिम की एक्सरसाइज के वो रिजल्ट्स आते हैं जो जिस तरह का बॉडी में इंसान चाहता है। उसी प्रकार से अगर आप योगा का पूर्णतः लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यौगिक डाइट ऑप्ट करनी होगी, आपको अपने आप को संयम में रखना होगा। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद कुछ खाए चले जा रहे हैं। आपको जो बीच बीच में फास्टिंग है, जैसे कि जिम में रहता है, जिम में वो फास्टिंग पीरियड बताते हैं, फास्टिंग टाइम बताते हैं, इतने घंटे से इतने घंटे आपको कुछ नहीं लेना, उनका टाइट शेड्यूल होता है। आपको इसी तरह से अपने आप को, मन को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके डाइट को अपने रेगुलेट करना होगा और सात्विक भोजन ज्यादा से ज्यादा खाना होगा। आप नॉनवेज भी खाते रहें और फिर आप ये कहें कि योगा लाभ नहीं देगा, तब आपको लाभ होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। मैंने प्लांट की दिखा करके बनाना प्लांट का भी, ट्री का भी बता दिया, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने आपको बता दिया, और अब आप पूरी तरह से मेरे साथ सहमत होंगे कि यस, योगा जो है यौगिक डाइट के बिना व्यर्थ है। वो तभी उसका सबल होगा, उसका फायदा तभी होगा जब आप यौगिक डाइट लेते हैं। तो कृपया इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आगे से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।